अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और यह है होंडा सिविक 1996 मॉडल। अपने टाइम की ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर कार है और इससे पहले सिविक की डॉल्फिन शेप आती थी। इसके बाद सिविक की नई वाली शेप आ गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और फिर उसका फेसलिफ्ट क्रिस्टलाइट वाली सिविक थी। ये गाड़ी भी अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है और इसमें इंजन काफ़ी सारे आते थे। ये गाड़ी मैनुअल है, 1500 सीसी है और टोटल जेन्युइन है। इस कंडीशन की गाड़ी इस टाइम पे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। इवन सिविक एक्स भी अगर आप ढूंढने निकलते हैं तो वो गाड़ियाँ मोस्टली एक या दो पीस टच में होती हैं, जबकि ये गाड़ी इतनी पुरानी होते हुए भी टोटल जेन्युइन है। और इसके अलावा इसमें अंदर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्टॉक हैं। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 15.5 लाख रुपए है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेटमैन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी खूबसूरत थी अपने टाइम पे, बट आज भी ये गाड़ी की बहुत ज्यादा ऑफसेट नहीं लगती और इसी वजह से ये गाड़ी आजकल बहुत ज्यादा आइडियल चीज बनी हुई है मॉडिफिकेशंस के लिहाज से। इस गाड़ी को लेकर लोग बहुत ज्यादा मॉडिफाई या ट्यून वगैरह करते हैं लुक्स के लिहाज से भी और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। और इससे पुरानी शेप जो कि 1994-5 वाली शेप थी वो गाड़ी भी मॉडिफिकेशंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इन हो गई है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो इसमें सारा कुछ बिल्कुल राउंड सा है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी वैसी है जैसा कि इस तरह की गाड़ियाँ होती थी। कुछ भी नहीं आता खास इसमें, सिर्फ हेडलाइट्स वगैरह जो है ये हेलोजन में है और इसमें फॉग लैंप आते थे उस टाइम पे, जबकि बहुत टाइम बाद भी गाड़ियाँ फॉग लैंप ऑफर नहीं करी थी। इवन अगर आप GLI भी लें 2018-19 वाली तो फॉग लैंप उस गाड़ियाँ भी नहीं आते। इवन ऑल्टेस 1.6 स्पेशल एडिशन में आज तक नहीं आते, जबकि ये गाड़ी इतना पहले ऑफर करी थी। फिर इसमें एक और चीज़ भी एक्स्ट्रा है जो कि मैं कवर करूँगा, जो कि आज की सिटी या यारिस वगैरह भी ऑफर नहीं करती, जो कि ये गाड़ी इतना पहले ऑफर करी थी। बड़ी कैटेगरी ही होती है। सिविक एनी डे सिटी से ऊपर ही रहेगी। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये बिल्कुल सिंपल और फ्लोई सी है। रिम्स इस एरा में मोस्टली गाड़ियों में ऐसे आ रहे थे। अगर आप 1980s की मर्सिडीज देखें या ये गाड़ी देखें या इसके आसपास की और गाड़ियाँ देखें, उन सब में रिम्स मोस्टली क्लोज थे और साइड पर छोटे छोटे इवेंट्स दिए गए होते थे। बाकी इस गाड़ी में ऑल ब्रिक डिस्क ब्रेक दी गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चीज़ आज तक यार सिटी ऑफर नहीं करी, जबकि ये गाड़ी इतना पहले से दे रही है। 4 व्हील डिस्क ब्रेक होना एक प्लस पॉइंट है गाड़ी का, जो कि इसमें आ रहा है। बाकी फीचर्स में बिल्कुल बेसिक से आते हैं। साइड मिरर्स के हाथ से ओपन क्लोज करेंगे आप, लेकिन स्पेसिफिक गाड़ी में इनको रिट्रैक्टेबल करवाया हुआ है। एडजस्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं और बाकी इंडिकेटर्स के फ्रंट में दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस कार की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये आइकॉनिक लुक है। सिविक बाय द वे तब भी और अब भी दो बॉडी टाइप्स में आती है, एक तो ये सेडान और फिर हैचबैक वर्जन्स भी आते हैं इनके। इसका हैचबैक पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन होता जा रहा है आजकल, जैसे सिविक ऐसा ही कहते हैं। और इसके अलावा बाकी सेडान वाली शेप ये है। इस गाड़ी की पुरानी जनरेशन इवन फास्ट एंड फ्यूरियस में भी फीचर की गई थी। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये गाड़ी सिविक है, सीट इसमें काफ़ी नीचे हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, तो आपको पाकिस्तान में इसको यूज़ करने में कोई इशू नहीं होगा। रूफ इस गाड़ी की फिक्स ही है, सनरूफ इसमें नहीं है। और इसके रेयर क्वार्टर ग्लास में 4 व्हील डिस्क की बैचिंग दी गई है, जहाँ पे होंडा ने प्राउडली बताया कि इसमें हमने ये फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है फाइनली। और बाय द वे ये स्टिकर इसका आज तक इंटैक्ट है। इस तरह के स्टिकर्स यूजली बहुत जल्दी उतर जाते हैं, बट इस गाड़ी में क्योंकि मॉडिफिकेशन ज़्यादा की नहीं गई तो वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। फिर इस पे रिम्स भी ओरिजिनल ही है। बाकी अगर आप इसकी बॉडी पे गौर करें तो आपको जगह जगह ये हल्की सी व्हाइट लाइंस नजर आएंगी। ये कर्व्स पे होता है और ये तब होता है जब गाड़ी जेन्युइन हो और गाड़ी के नीचे से बॉडी निकलना शुरू हो जाए, पेंट की क्लियर कम हो जाए ऊपर से, और यही शो करता है कि गाड़ी जगह जगह से जेन्युइन है। इसमें आपको काफ़ी सारी जगहों पे लाइंस देखने को मिलेंगी। जो गाड़ियाँ रीपेंटेड होती हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, उनकी ओवरऑल लुक खूबसूरत होती है, लेकिन पेंट वाली गाड़ी कंपैरेटिवली जेन्युइन गाड़ी से सस्ती ही होती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो टेल लाइट्स इस एरा में ये क्रिस्टल वाली नहीं थी, सिंपल ही आ रही थी। 2004 में जाके क्रिस्टल वाली टेल लाइट्स आ गई सिविक में। बाकी इसके अलावा इसका रेयर बम्पर थोड़ा सा मॉडिफाइड है। इसमें ये ग्रिल्स ऐड की हुई है जो कि इसकी लुक्स को और एरोडायनामिक्स को थोड़ा बेहतर बनाती है। बाकी ट्रंक इसका आप चाबी से ही ओपन करेंगे और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी नॉर्मल ही है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं या एक दो बड़े बैग्स एडजस्ट कर सकते हैं और स्पेयर टाइप भी ये गाड़ी ऑब्वियसली ऑफर करती है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये इस एरा की मोस्टली गाड़ियों जैसा ही है, बिल्कुल बेसिक, लेकिन यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको डे टू डे यूज़ के लिहाज से चाहिए हो सकती हैं। जैसा कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मूथ है, फिर यह भी एडजस्टेबल और इसके अलावा बाकी मीटर भी इसका RPM के साथ है, जबकि आज की भी मोस्टली गाड़ियाँ RPM ऑफर नहीं करी जो कि छोटी होती हैं। अगर आप विड्स देख लें, यारिस वगैरह देख लें, बहुत सारी इस कैटेगरी की गाड़ियाँ उनमें RPM ही नहीं आता, जबकि ये गाड़ी इतना पहले से ऑफर कर रही है। स्पीड लिमिट इसकी 180 किलोमीटर/आवर तक है। बाकी यहाँ बेसिक गेजेस हैं। लाइट्स इसके मीटर में येलो कलर की आती थी, इससे पहले वाले जनरेशन की गाड़ियाँ ग्रीन लाइट्स ऑफर करती थी इंटीरियर में। बाकी इसके अलावा इसमें फिर कार्बन फाइबर की फुल लाइट की भी है जो कि लुक्स को बेहतर बना रही है और इसके मीटर की हाउसिंग भी बिल्कुल बेसिक सी ही है।
इसके डैशबोर्ड में काफ़ी बड़ा सारा एयर वेंट दिया गया है और आई एम नॉट श्योर इसका क्या स्पेसिफिक पर्पस है, बट इस एरा में ये चीज़ काफ़ी डिस्टिंक्टिव थी। बाकी इसमें यहाँ पे ये एयर बैग का स्लॉट दिया गया है, आई एम श्योर कि इसमें एयर बैग होगा नहीं। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स, मल्टीमीडिया वगैरह नॉर्मल दिया गया है। एसी भी ये गाड़ी ऑफर करती थी और सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है। एस्ट्रे है, पावर आउटलेट है, कप होल्डर्स है नीचे और ये इसका मैनुअल गियर शिफ्टर। ट्रांसमिशन इसमें टोटल 6 स्पीड है, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। यहाँ पे बेसिक पीछे हैंड ब्रेक दी गई है। सेंटर कंसोल इस एरा में सिविक में नहीं आता था। सीट्स इसकी फैब्रिक की फिनिश में आती थी। सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया था और इसके अलावा इसकी विंडोज पावर्ड हैं। ये कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ड्राइवर की विंडोज की सिंगल टैप वाली है, जो कि इवन आज भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। इवन इलेंट्रा में 2024 तक जो इसकी ये वाली विंडो थी वो सिर्फ ऑटो डाउन होती थी, ऑटो अप नहीं होती थी, जबकि ये गाड़ी 1996 में ऑटो डाउन ऑटो अप दोनों हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। बाकी इसके अलावा साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और इनको एडजस्ट भी ऐसे कर सकता हूँ। इसके अलावा ये गाड़ी फॉगलेस ऑफर करती है तो इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि पैसेंजर के लिए दिया गया है और रूफ लाइनर इसका बिल्कुल बेसिक सा है। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 आना चाहिए तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इस एरा में गाड़ियाँ होती ही छोटी थी। अब ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से देखा जाए तो आज की यारिस की रेस वगैरह जितनी चौड़ी है, जबकि नई सिविक इससे कंपैरेटिवली काफ़ी खुली है बैक पे। इसमें चौड़ाई के लिहाज से 2 ही लोग आएंगे, लेकिन 3 एडजस्ट किए जा सकते हैं। फ्लोर बेड इसका फ्लैट नहीं है, इसमें हम दिया गया है और इसके अलावा बाकी फीचर्स अगेन यहाँ बिल्कुल बेसिक हैं। विंडोज पावर्ड हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हेडरेस्ट भी नहीं आते। लेकिन सेंटर कंसोल ये गाड़ी ऑफर कर रही है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बैक पे इस पे कोई कप होल्डर्स नहीं दिए गए। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में D15B है, यानी कि 15 सीसी नॉन वीटेक। ये इंजन है EFI और इसमें वीटेक नॉन वीटेक दोनों आते हैं। ये इंजन 16 वॉल्व है और 102-103 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि इस एरा के लिहाज से डिसेंट थी। आज की 15 सीसी गाड़ियाँ तकरीबन 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है तो उनकी एवरेज बेहतर होती है। बट ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की एवरेज आराम से देगी, 15 भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, क्योंकि मैनुअल है। ट्रांसमिशन इसमें 5 स्पीड फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि आज तक मैंने जितनी गाड़ियाँ रिव्यू की हैं मोस्टली गाड़ी में ट्रांसमिशन लेफ्ट पे होती है, इंजन राइट पे होता है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। बट इसका ये केस में उल्टा है, इंजन लेफ्ट पे है, ट्रांसमिशन आगे की तरफ है, राइट की तरफ। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी इसमें इंटेक वगैरह भी उसी तरफ दिए गए हैं, जो कि मोस्टली गाड़ियों में इस तरफ होते हैं और उसमें स्टीयरिंग व्हील हाइड्रोलिक वाला आता है। बाकी इंजन बेस का बिल्कुल बेसिक सा है, बोर्ड इसका स्टैंड से ओपन होता है। इंजन के पार्ट्स इसके इजीली मिल जाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि गाड़ी बहुत अरसा आती रही है, लेकिन अगर इंजन भी आपने पूरा स्वैप करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी को लोगों ने फिर टर्बोचार्ज भी किया हुआ है, जिससे ये बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, लेकिन ये गाड़ी एक डेली ड्राइवर है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 185, 65 और 14, रिम 14 इंच के हैं। लेकिन सिविक के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नया देते हैं, बाकी गाड़ियों की तरह नहीं। अब जैसे इस गाड़ी की बात कीजिए तो इसमें 4 व्हील डिस्क ब्रेक आ गई थी, फिर इससे अगली जनरेशन में ABS आ गई थी और उसके बैक पे ABS लिखा हुआ था। फिर उससे अगली जनरेशन रिबॉन में सब कुछ डिफरेंट कर दिया गया था, वो गाड़ी 1800 हो गई थी और लुक्स के लिहाज से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे थी। डुअल डैश था उसमें। फिर उससे अगली शेप जो कि रिबर थी वो भी काफ़ी खूबसूरत थी, फीचर्स उसमें भी अच्छे थे। उससे अगली शेप में जो कि एक्स थी उसमें टर्बोचार्जर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। फिर उससे अगली शेप में जो कि अब चल रही है उसमें रडार वगैरह आ गए हैं। तो ये गाड़ी भी पिछली जनरेशन में काफ़ी अपग्रेड थी। बाकी इसमें फिर ABS वगैरह नहीं आता, लेकिन 4 व्हील डिस्क ब्रेक इसकी एक अपसाइड है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।